हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज ASP.NET ट्यूटोरियल नंबर 27 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैलिडेशंस कंट्रोल्स के बारे में, राइट। सो व्हाट इज़ वैलिडेशन कंट्रोल और हम इसको कैसे अपने ASP.NET टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैलिडेशंस की, तो वैलिडेशंस का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई फॉर्म है और हम उस फॉर्म पे किसी भी फील्ड में या तो हम गलत डेटा एंटर करते हैं या फिर हम उसको इम्पटी छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो डेटा हो वो फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में जाके सेव हो, तो ऐसे में क्या होता है, अगर कोई भी फील्ड अगर आपका इम्पटी रह गया या उसमें गलत डेटा है तो वो ऐसे में आपको एरर जनरेट करता है, ठीक है। तो जब वो एरर जनरेट करता है, रीज़न क्या था कि हमने रॉन्ग डेटा दिया या फिर हमारा कोई भी ऐसा फील्ड था जो इम्पटी था। तो अगर वो उसमें गलत डेटा था या फिर वो इम्पटी था तो वो उसका रिक्वेस्ट सर्वर तक जाना ही नहीं चाहिए था। तो वैलिडेशन का यही काम होता है कि अगर इस तरह का कोई कोई प्रॉब्लम है कि डेटा ना हो या फिर डेटा रॉन्ग डेटा हो अपनी फील्ड में, तो हम क्या करेंगे, सर्वर तक रिक्वेस्ट ही नहीं जाने देंगे। ये काम होता है वैलिडेशन का। तो वो पहले ही क्लाइंट साइड ही पूरा अपना जो भी उसका गणित होता है ना वो बना लेता है कि भाई इसमें डेटा है या नहीं है, डेटा सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए लॉजिक हम लिखते हैं कि हमें एग्जैक्टली चेक क्या करना है, और फिर वो उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है कि हमें इस रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ थ्योरी है, एक बार हम वो देख लेते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। वेन एवर द यूजर गिव इनपुट इन ए वेब पेज, इट मस्ट ऑलवेज बी वैलिडेटेड बिफोर सेंडिंग टू अक्रॉस वेरियस लेयर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब सर्वर तक जाने से पहले पूरा उस पर कोडिंग लॉजिकल एग्जीक्यूट होने से पहले आप ये चेक करो फॉर्म में दिया गया डेटा एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है, ओके। देन आप ये सारे टास्क परफॉर्म करो। अदरवाइज डेटा गलत है तो डेफिनेटली वो एरर तो आ जाना ही आना ही आना है। तो इसमें आपको क्या करना है, चीज़ों को प्रॉपर वैलिडेट करना है बिफोर सेंडिंग टू सर्वर, ओके। एंड देन इफ वी गेट द यूजर इनपुट विदाउट एनी वैलिडेशन, देन चांस आर दैट द डेटा में बी रॉन्ग। तो हो सकता है ना डेटा गलत हो जाए, बिल्कुल सही है। सो वैलिडेशन इज ए गुड आइडिया टू डू वेन एवर वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यूजर से आप अगर डेटा ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो भी वैलिडेशन है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए ताकि यूजर के द्वारा आपको क्या करेक्ट डेटा मिल सके। तो यार यूजर तो कुछ भी टाइप कर देगा ना, यूजर को नहीं पता है, पर हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से उसको वैलिडेट करना है कि अगर यूजर चाह के भी जहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है वहाँ यूजर अपना नाम एंटर कर रहा है, तो ये चीज़ हमें देखना है ना, इसका वैलिडेशन हमें प्रॉपर करना है, ओके। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो वेब एप्लीकेशन में दो तरीके की क्या होती है वैलिडेशन होती है। पहला होता है क्लाइंट साइड, ओके। क्लाइंट साइड जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट या कोई किसी भी तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। और दूसरा हमारा होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, जिसमें कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगर हम डॉट पे कर रहे हैं तो सी शार्प का कोड उसमें हम लॉजिक उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। PHP पे काम कर रहे हैं तो PHP, जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा। तो जिस भी हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उसका हम प्रॉपर कोड लिखेंगे वैलिडेशंस के लिए कि हर एक कंट्रोल में कितनी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इम्पटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ हम सारा लॉजिक का कोड यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम करेंगे, ओके। अब यहाँ पर जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है इसमें तो आपको पता ही है कि ब्राउजर पे आपकी जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है रन करती है, तो हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट हम मेंशन करते हैं ताकि वो ब्राउजर साइड पे रन करे और बिफोर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर वो पहले क्या कर ले, अपना वैलिडेशन चेक कर ले, ओके। फिर दूसरा आता है सर्वर साइड। सर्वर साइड में आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, ये तब होता है जब आप बटन पे क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाता है एंड देन सर्वर पे वो सारा लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होता है जो भी आपने कोड मेंशन किया है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेंशन है कि व्हेन ए वैलिडेशन अकर ऑन द सर्वर साइड, ओके, सेम देन इट नोन एज द सर्वर साइड वैलिडेशन। सो सर्वर साइड वैलिडेशन इज ए सिक्योर फॉर्म ऑफ वैलिडेशन। तो ठीक है, सर्वर साइड तो सिक्योर है क्योंकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, कई बार क्या होता है कि हम ब्राउज़र को बाईपास कर देते हैं कि भाई ब्राउज़र तुम जावास्क्रिप्ट नहीं समझ सकते, तुम्हारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वो जावास्क्रिप्ट को समझ ही ना सके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लगा रखा है वैलिडेशन का या नहीं लगा रखा है, तो अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो डेफिनेटली वो जावास्क्रिप्ट का कोड रन ही नहीं करेगा। तो ऐसे में बात आती है सर्वर साइड की। तो सर्वर साइड पे तो आप बाईपास नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो हाईली सिक्योर होता है और फिर वो इंटरनल मैटर होता है, सर्वर का मैटर होता है, तो आप उसको छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आपने कोड मेंशन कर रखा है तो वो एग्जीक्यूट होना ही होना है, राइट। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा के छोड़ देते हैं कि चलो क्लाइंट साइड लगा रखा है चलेगा पक्का, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर किसी ने बाईपास कर दिया तो फिर वो आपका वैलिडेशन का कोड का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका पेज बिना वैलिडेशन किए ही सबमिट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका ASP.NET होता है ये आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड कराता है जिसको वैलिडेशन कंट्रोल बोलते हैं, जिसमें एक फैसिलिटी क्या मिलती है आपको कि इसमें आप
क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड आप वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो उस पर भी हम चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन है कि द मेन एडवांटेज ऑफ सर्वर साइड वैलिडेशन इज दैट इफ द यूजर समवेयर बाईपास द क्लाइंट साइड वैलिडेशन बाय डिसेबलिंग जावास्क्रिप्ट ऑन हिज ब्राउजर, सो वी कैन स्टिल कैच द प्रॉब्लम ऑन सर्वर साइड। तो अगर क्लाइंट साइड पे डिसेबल है तो सर्वर साइड पे हम उस प्रॉब्लम को कैच कर सकते हैं, अगर हमने कोड मेंशन किया है तो। देन सर्वर साइड प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एंड इंश्योर दैट नो इनवैलिड डेटा इज processed by the application, right? And then server side is done by writing the custom logic for validation. The input and developer point of view, server side is preferable because it will not fail. ठीक है, it is not dependent on browser एंड एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट, बिकॉज कि सर्वर साइड पे हमने प्रॉपर लॉजिक मेंशन कर रखा है। अब वहीं पर हम अगर डॉटनेट की बात करें तो डॉटनेट ने समझा कि यार क्लाइंट साइड और सर्वर साइड हमें कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना है जिससे आसानी से डेवलपर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों ही साइड में क्या कर सके, वैलिडेशन अप्लाई कर सके। तो उन्होंने बनाया वैलिडेशन कंट्रोल। वैलिडेशन कंट्रोल मतलब इन्होंने कुछ एक ग्रुप बना दिया वैलिडेशन कंट्रोल के नाम से। तो इसमें उन्होंने कुछ 5 या 7 वैलिडेशन इसमें रख दिए, कंट्रोल उसमें मेंशन कर दिए, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरे फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो आसानी से। तो वैलिडेशन कंट्रोल एक फीचर्स है ASP.NET की तरफ से, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडेड .NET प्रोवाइडेड वैलिडेशन कंट्रोल एंड दिस कंट्रोल विल परफॉर्म डेटा वैलिडेशन ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। देखो दोनों साइड में होता है, इन ऐसा नहीं कि अगर आपने इनको यूज़ कर रखा है तो ये सिर्फ क्लाइंट साइड ही वैलिडेट करेंगे ना, ये क्लाइंट साइड भी करेंगे और सर्वर साइड भी करेंगे। तो इन केस अगर क्लाइंट साइड में ब्राउजर डिसेबल है, ब्राउजर अगर डिसेबल हो गया, किसी ने बाईपास कर दिया जावास्क्रिप्ट को, तो भैया आपका सर्वर साइड पे रन तो करेगा ही, तो टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर हमें मिल जाता है कि एक कंट्रोल से आप दोनों साइड में वैलिडेशन इजीली आप लगा पाओगे। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल, और ये सिर्फ आपको .NET में ही देखने को मिलेगा और अदर किसी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या है, अगर ओके दैट इज फर्स्ट दे विल परफॉर्म क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो अगर आप इन वैलिडेशन कंट्रोल को यूज करोगे तो सबसे पहले ये आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि इनबिल्ट होता है उसमें। एंड इफ इट इज ऑल द वैलिडेशन फेल, अगर मान लो क्लाइंट साइड वैलिडेशन फेल हो जाएगा, देन इट विल स्टॉप द पेज बीइंग सबमिटेड टू सर्वर। मतलब सपोज कि आपने वैलिडेशन कंट्रोल लगा रखा है, अब पेज को सबमिट किया, ठीक है, पेज को सबमिट किया, सपोज करो ये मेरा क्या है, पेज है। अब अगर इसमें मैंने क्या लगा, वैलिडेशन कंट्रोल लगा रखा है, तो अगर सपोज ये सब इनपटी है और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो देखो अभी तो रिक्वेस्ट चला गया, यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। पर अगर यहाँ पर हमने वैलिडेशन कंट्रोल लगा रखा है और हमने सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या करेगा, वो आपको वैलिडेट करेगा। और अगर आपका वैलिडेशन फेल हो गया तो वो सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा, ओके। और इन केस सपोज कि आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, इस पर प्रॉपर डेटा भरा, इस पर डेटा है और आपने सब सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन तो पास हो गया। तो उसके बाद वो क्या करेगा, सर्वर साइड का भी वैलिडेशन चेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ताकि वो श्योर हो जाए कि क्लाइंट साइड पे पास हो गया, फिर क्या सर्वर साइड पे पास हुआ कि नहीं। अगर सर्वर साइड पे भी पास हो गया, देन आपका रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देन यहाँ पे हम क्या पूछे थे कि ओके, सो ओके, वैलिडेट बाय द यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड इफ ऑल द वैलिडेशन फेल इट विल स्टॉप द पेज बीइंग सबमिटेड टू सर्वर। अगर सारे वैलिडेशन फेल हो गए, क्लाइंट साइड सर्वर साइड, तो वो पेज को आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ओके। सो देन यहाँ पर क्या है कि इफ द क्लाइंट डिसेबल जावास्क्रिप्ट ना ऑन हिज ब्राउजर, देन पेज विल बी सबमिटेड टू सर्वर इवन द सर्वर वैलिडेशन फेल एंड इन सच सिनेरियो वैलिडेशन कंट्रोल भी रीवैलिडेट द डेटा ऑन सर्वर साइड अगेन, ठीक है। तो सपोज कि अगर वही बात है कि अगर वैलिडेशन ब्राउजर पे वैलिडेशन को डिसेबल कर दिया, यानी कि जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया, तो सर्वर साइड वैलिडेशन तो उसके बाद काम तो करेगा ही। तो अगर सपोज वहाँ से क्लाइंट साइड से मिस हो जाता है, तो सर्वर साइड पे डेफिनेटली वो आपका चेक करेगा कि वैलिडेशन है या नहीं प्रॉपर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोल देखने को मिलते हैं वो ये कुछ फॉलोइंग कंट्रोल हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक आता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है। दूसरा आता है आपका कंपेयर फील्ड वैलिडेटर एंड रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। तो दीज आर टोटल 6 कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, अपने वेब फॉर्म को वैलिडेट कर पाओगे, राइट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है वर्किंग विथ रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर का काम क्या होता है कि इसका काम होता है ना कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी कंट्रोल, चाहे ड्रॉप डाउन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, किसी भी तरह का कंट्रोल हो, आपको अगर ये चेक करना है कि वो इम्पटी है या नहीं,
वो एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर। इसका काम ये होता है कि आप चेक करो वेदर द इनपुट कंट्रोल इज नॉट लेफ्ट एम्प्टी। आपको ये चेक करना है कि वो खाली ना हो, ठीक है। इट शुड आइदर बी इंटर्ड विथ वैल्यू या सेलेक्टेड विथ वैल्यू। मतलब अगर ड्रॉप डाउन है तो आपको कुछ सेलेक्ट करना है, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो आपको कुछ ना कोई वैल्यूज में इंटर करना है। दिस कंट्रोल हैज़ प्रॉपर्टी विच इज स्पेसिफाइड टू इट। इसका एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो होती है ये जनरली हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन के केस में। तो ड्रॉप डाउन के केस में क्या होता है कि हम उसमें एक देखा एक प्री सेलेक्टेड वैल्यू हम उसमें शो करते हैं, लाइक सेलेक्ट ऑप्शन। इसमें देखोगे जब भी पेज लोड होकर आएगा तो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट ऑप्शन करके एक वैल्यू आपको दिखती रहती है। तो डिजिट बाई ये क्या है हमारा, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है। तो हमने हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दिया कि इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू नल। नल मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इनिशियली ड्रॉप डाउन आपका नल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनिशियली ड्रॉप डाउन में कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये आए, उसमें लिखा हो सेलेक्ट ऑप्शन, ताकि यूजर को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है इस कंट्रोल के साथ। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का। तो सपोज करो हमारे पास ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख रहे हो, ठीक है। सपोज करो अगर इस फॉर्म में हमने रोल नंबर इंटर नहीं किया और सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखो पेज का रिक्वेस्ट गया और हमें ये मैसेज आ गया, हाय हेलो। तो हमें क्या करना है, हमें ये इसमें वैलिडेशन लगाना है कि अगर हमारा कोई भी कंट्रोल इम्पटी हो तो हमारा ये रिक्वेस्ट सर्वर तक ना जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर दो कंट्रोल है ना, यहाँ पे देखो एक थे रोल नंबर के लिए, दूसरा है नेम के लिए। तो यहाँ पर हमें दो रिक्वायर कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। कितने की, दो, क्योंकि एक कंट्रोल सिर्फ एक पे काम करेगा। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो हमें इसको वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर इंटर करो, यहाँ पर इंटर क्लिक कर दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ टूल बॉक्स में। अभी यहाँ पे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं। देखो ये ग्रुप है वैलिडेशन कंट्रोल का। इसमें क्या चाहिए हमें, रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि हमारा जो कंट्रोल है वो इम्पटी है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है, ये वैलिडेटर है। और इसमें देखो यहाँ पर क्या है, एरर मैसेज ना। एरर मैसेज में आप अपना मनचाहा मैसेज दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कि सपोज प्लीज़ इंटर रोल नंबर, राइट। ये एक मैंने मैसेज कर दिया। अब हमें किसको वैलिडेट करना है, ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा RFV यानी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये भैया आपके टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर के लिए है। देखो ये, तो मैंने इसका नाम दे दिया कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये किस पे काम करेगा, भाई ये इस पे काम करेगा। अब यहाँ पर इसका एक आपको मेथड मिलेगा जिसका नाम होगा, इसमें आप लिखेंगे किस कंट्रोल को आपको वैलिडेट करना है। तो आप लिखिए यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, इस पर डबल क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक कंट्रोल का नाम मिलेगा। कंट्रोल का नाम क्या है, जिस भी कंट्रोल को आपको वैलिडेट करना है। तो हमें करना है टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर को। तो आप टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर कॉपी करिए और कंट्रोल टू वैलिडेट ऑप्शन में आके ये आपको सेट कर देना है। तो ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये कंट्रोल किस कंट्रोल के लिए काम करेगा। तो मैंने बोला कि भाई जो टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर है इसको वैलिडेट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट। कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, राइट। अब ये नाम मैंने मेंशन कर दिया। एरर मैसेज क्या था, वो मैंने एरर मैसेज दे दिया इसमें। अब इसका एक चीज़ आता है कि ये एरर मैसेज है, इसकी कलर आप क्या कर सकते हो, इसे कलर प्रॉपर्टी होता है क्या, फॉर कलर इज इक्वल टू रेड। तो ये कैसा दिखेगा आपको, रेड में दिखेगा, राइट। ये एक तरीका, तो ये एक तरीका ये हो गया, आपने ये कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरा हमारा जो कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में। अब यहाँ से एक और हम लेंगे वैलिडेशन कंट्रोल, ये ले लिया। अब इसका नाम हम क्या देंगे वैलिडेशन कंट्रोल का, यहाँ पर आ जाओ। ये जो है आपका उसका नाम क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो हम इसको नाम को रीनेम कर भी करेंगे। तो मैंने बोला रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसका नाम क्या है, TXT नेम, ठीक है। तो इससे ही हमें ये पता चलेगा कि TXT रोल नंबर, हाँ ये रोल नंबर के लिए काम कर रहा है। तो हम इसका नाम रीनेम कर रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देते हैं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 2, इस तरीके से उसका नाम रहता है। तो आप रीनेम कर लोगे तब भी अच्छा है, नहीं करोगे फिर भी अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो ये कंट्रोल आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसको कॉपी करके उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। फिर इसका एरर मैसेज, दिस इज द डिफॉल्ट एरर मैसेज। तो मैं यूजर डिफाइंड एरर मैसेज मेंशन करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला प्लीज इंटर, ठीक है, इंटर सपोज स्टूडेंट नेम, ओके। ये हमारा मैसेज आ गया। अब इसका भी फॉर कलर हमें क्या करना है, हमें रेड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर कलर इज इक्वल टू रेड, ये इस तरीके से।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप डिज़ाइन व्यू पे चलोगे, ये हम आगे डिज़ाइन व्यू पे, डिज़ाइन व्यू पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर रोल नंबर के लिए, ये आपका नेम के लिए। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, इस पर भी आपको प्रॉपर्टी वाला विंडो दिख जाता है, राइट। और यहाँ से आप जो भी प्रॉपर्टी चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चाहिए, ठीक है, कुछ और चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। ओके, तो अभी ये हमने इसमें मेंशन कर दिया। वापस आते हैं ब्राउज़र पे। ओके, तो हम आ चुके हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, हमारे पास ये जो बटन है ना, ये सबमिट बटन, सबमिट बटन पे हमने एक कोड लिख रखा है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो सबमिट बटन पे क्या कोड है, ये कोड हमने लिखा है कि स्क्रिप्ट में हमें सिर्फ हाय हेलो एक मैसेज आ जाए बटन के क्लिक पे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, अभी ये पेज मैंने रन किया, तो जब मैंने पेज रन किया ना, तो पेज में आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ये एरर क्या है, यहाँ पर देखो, अनऑब्स्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड रिक्वायर। तो ये क्या होता है, ये एक एरर होता है जिसको आपको अपने वेब डॉट कॉन्फिक्स फाइल में मेंशन करना होता है। तो सिंपली आप अपना वेब डॉट कॉन्फिक्स फाइल ओपन करना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। देखो सब कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको बनाना है क्या, ऐप सेटिंग, ऐप सेटिंग ओपन, ऐप सेटिंग क्लोज। और ऐप सेटिंग के अंदर आपको क्या लिखना है, ये मेंशन करना है क्या, ऐड, फिर की के बाद आपको ये वाला कंट्रोल आपको मेंशन करना है। एक मिनट मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे आपको मैं इसको कमेंट कर रखा था मैंने इसीलिए, ताकि आपको अगर एरर आए इस तरह का तो आप यहाँ से इसको चेक कर सको। तो ये जो मैंने कमेंट कर रखा था ना, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या मेंशन करना है, ऐप सेटिंग के अंदर ऐड, यहाँ पर एक की ऐड करना है, की इज इक्वल टू वैलिडेशन सेटिंग कोलोन, फिर है अनऑब्स्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड, और फिर वैल्यू इक्वल टू नन, राइट। क्योंकि देखो, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, हमें यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट है उसको इनेबल करना है, ताकि जैसे ही हम वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करें तो उसके इंटरनल में जो वैलिडेशन जो जावास्क्रिप्ट के कोड है वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज के साथ अटैच हो जाए, काम करने लगे। जैसे आप ये यूज़ करोगे, आप इसको सेव कर लो, वापस आप अपने ब्राउज़र पे आ जाओ और इस पेज को रिफ्रेश करो, ठीक है। जैसे रिफ्रेश किया वो सारा का सारा जो एरर था वो चला गया। ओके, अब देखो हमारे पास ये फॉर्म है। सपोज करो कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रोल नंबर इंटर कर दिया और हम नाम इंटर करना भूल गए, तो और हमने क्या किया, सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो कह रहा है प्लीज़ इंटर स्टूडेंट नेम। पेज हमारा कहीं गया नहीं, हम कितना भी क्लिक कर ले कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर उसने एरर मैसेज दे दिया, राइट। फिर हमने यहाँ पर नाम इंटर कर दिया, ओके। और जैसे ही हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब तो सब कुछ सही था, हमारा हेलो मैसेज आ गया, राइट। फिर से करते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश किया, अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स के सामने आपको एरर मैसेज देखने को मिल गया, प्लीज़ सेलेक्ट रोल नंबर, है ना, इंटर स्टूडेंट नेम, राइट। तो पेज हमारा कहीं भी नहीं जा रहा। अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम लिख देते हैं और हम रोल नंबर इनपुट ही छोड़ देते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो भी वैलिडेशन है वो चल रहा है। अब ये वैलिडेशन आपका कहाँ से काम कर रहा है, क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है, राइट। क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है, और अगर ये क्लाइंट साइड वर्क ना करे तो ये सर्वर साइड कैसे वर्क करेगा। तो इसकी यार एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम होता है इज़ वैलिड, ओके। जिसका नाम क्या होता है, इज वैलिड। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। अभी देखो जो हमारा बटन है ना, बटन के क्लिक पे यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पे। अभी यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम बोलते हैं इफ़ के बाद इसका एक प्रॉपर्टी होती है इज वैलिड, देखो, राइट, इज वैलिड, देन आपका क्या है, ये आ जाए, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं इल्स, यहाँ पर आने के बाद और हम ये इसमें लिख देते हैं वैलिडेशन एरर, ठीक है। ये देखो ठीक है। तो इज वैलिड एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी। ट्रू तब होगी जब आपका ये जो फॉर्म है, अगर आपका ये फॉर्म
वैलिडेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें सारे कंट्रोल में वैल्यू है, सब कुछ सही है, देन वो इज वैलिड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, यानी कि फॉर्म का वैलिडेशन सही है तो वैल्यू ट्रू। अगर फॉर्म के वैलिडेशन में प्रॉब्लम है, एरर है, तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो अगर वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो आपका ये वाला कोड चलेगा, वैलिडेशन एरर, तभी तो वैल्यू फॉल्स हुआ है, वैल्यू फॉल्स होगी तो वैलिडेशन एरर। अगर वैल्यू सही होगी तो हाई हेलो का मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिबग कर देंगे ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी मैंने इसको रन कर दिया, तो अब हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे कि क्या प्रॉपरली क्या इसमें चल रहा है। तो हमारा पेज आ गया। ओके, तो अगर हम बिना रोल नंबर इंटर किए, बिना नाम इंटर किए अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट तो सर्वर तक जाएगा ही नहीं। तो एक बार चेक करते हैं, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा रिक्वेस्ट गया ही नहीं, तो वो कोड रन ही नहीं हुआ। बट अगर हम यहाँ पर हम कुछ यहाँ पे इंटर कर देते हैं और यहाँ पर एक नाम इंटर कर देते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नाम रोल नंबर हो गया। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये कोड आ गया, देखो यहाँ पर कर्सर आ गया ना, इसको स्क्रॉल करो, ठीक है, यहाँ पर कर्सर आ गया। अभी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। इज वैलिड की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ट्रू, वैल्यू ट्रू है। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या आउटपुट आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है, तो अब ये वाला आपको देगा, ये वाली वैल्यू देगा। तो क्यों देगा, क्योंकि आपका वैलिडेशन प्रॉपर है और उसके बाद आपको क्या मिल गया, हेलो हाय, ये मैसेज आपको मिल गया, राइट। तो अभी क्या करना है, अगर इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें फीचर मिल जाता है ना इज वैलिड का, तो इज वैलिड क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर क्लाइंट साइड से आपका प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है। तो अब सर्वर साइड पे भी तो टेस्ट करना है, तो हमें ये एक चीज़ मिल जाती है इज वैलिड, अगर प्रॉपर फॉर्म वैलिडेट होगा इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मतलब क्या है, अगर क्लाइंट साइड आपका वैलिडेशन फेल हुआ तो सर्वर साइड भी फेल होगा, याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा किसी भी तरह का रॉन्ग डेटा सर्वर तक नहीं जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंट्रोल जो कि हम अभी यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे नीचे देखने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका मिल जाता है कि अगर हम एक ड्रॉप डाउन यूज सेलेक्ट करें, अपने इस फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन अगर हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम किस तरीके से वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सपोज इसी में हम एक ड्रॉप डाउन ऐड करते हैं, वापस आते हैं अपने फॉर्म पे। अब फॉर्म पे यहाँ पर आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, एक हम लेंगे ड्रॉप डाउन, तो ये मैंने एक लिया ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इस ड्रॉप डाउन में हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंट्री, तो कंट्री यहाँ पे कुछ नाम ऑलरेडी मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट आप देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट हमने दे रखा है कि ये हमें दिखे, यूज़र को बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखे। तो अभी हम चलेंगे ब्राउज़र पे, इसको रन करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमने ड्रॉप डाउन वाला सेशन किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ड्रॉप डाउन होता है हमारा कंट्रोल और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू उसमें सेट कर सकते हैं, राइट। ये आप देखो ड्रॉप डाउन, इसके अंदर लिस्ट आइटम, टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू है सेलेक्ट कंट्री। फिर इंडिया के लिए हमने एक नाम वैल्यू दे रखा है C1 C2 C3, इस तरीके, कंट्री 1 कंट्री 2 कंट्री 3, इस तरीके से हमने कुछ नाम दे रखे हैं। वहाँ पर आते हैं तो आप देखो ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में इनिशियली क्या दिख रहा है, सेलेक्ट कंट्री। तो सेलेक्ट कंट्री क्या है, सेलेक्ट कंट्री हमारा एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो मैंने बोला अगर आपके ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कंट्री है तो इट मीन्स कि आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया ना। तो अगर इसमें सेलेक्ट कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसका मतलब आपने इस कंट्रोल से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो हमने वही इनिशियल वैल्यू एक हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना हो तो कैसे होगा, इसको, अब देखो इस कंट्रोल पे क्या है, इस कंट्रोल पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने इस पर ये लिखा और मैंने इस पर नाम दे दिया। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये क्या दे रहा है, हाय हेलो। क्यों दे रहा है हाय हेलो, क्योंकि इसका तो कंट्रोल आपने लगाया ही नहीं, ठीक है, इसका कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए भी एक वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम चलेंगे टूल बॉक्स में, एक लेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये लिया हमने एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ओके, तो हर बार हम नाम चेंज कर रहे थे, इस बार भी हम चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, पर मैं इस बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जाऊंगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है भाई, तो हमारे पास ये DDL कंट्री है, तो आपको सेलेक्ट करना है DDL कंट्री और यहाँ पर इसका क्या करना है, नाम मेंशन कर देना है कि हमारा जो कंट्रोल है उसका नाम है DDL कंट्री, राइट। ये हमारे कंट्रोल का नाम हो गया। आप चाहो तो इंटर क्लिक कर दो। ओके, अब दूसरा चीज़ क्या आता है,
दूसरा चीज़ आता है कि एरर मैसेज। तो एरर मैसेज ऑलरेडी यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे हम अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। ओके, एक कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। देन अगर देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या इसमें यूज़ कर रखा है। यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है, एक तो एरर मैसेज दे दिया कि प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम लिस्ट। इसका एक कलर रेड होगा, तभी तो वैलिडेशन हमें रेड दिखता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट फोकस ऑन एरर। मतलब कि अगर इस कंट्रोल की वैल्यू हमने सेलेक्ट नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल का फोकस यहीं पर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सेट फोकस ऑन एरर इक्वल टू ट्रू। इसी पर आके कंट्रोल का फोकस रुक जाए अगर इसमें एरर होगा तो, ठीक है, उस कंडीशन में। और फिर हमारी एक इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एस सी। एस सी मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इनिशियल एस सी, राइट। यही सब कुछ हमने मेंशन कर रखा है इसमें। ओके, फिर हमारा ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या, हमारे दो तरह के हमारे वैलिडेशन होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक, ठीक है। तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पर क्या, एक लेबल हमने ले रखा है, तो एक लेबल भी ले लेते हैं, ताकि लेबल में हम क्या करेंगे, लेबल में हम यूज़र का जो भी मैसेज होगा वो शो करेंगे। तो लेबल के लिए हम इस बटन के नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करेंगे, ओके, और यहाँ पर हमने एक लेबल यहाँ पे लगा दिया, फाइन। ये हमारा लेबल है। अभी क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, फिर से ब्राउज़र में हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल दो तरह के हैं, पहला है टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा हमारा ड्रॉप डाउन। तो सपोज करो अभी हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखो हर जगह क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। पर कंट्री में क्या ये रेड कलर का क्यों नहीं आ रहा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या इसमें दिया मैंने फॉर कलर, फॉर कलर शायद नहीं दिया इसमें ना। तो फॉर कलर नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, फॉर कलर रेड। ओके, अब इसको सेव कर लो, वापस से यहाँ पर आ जाओ, इस पेज को क्या करो, रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर देते हैं और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, राइट। ये दो चीज़ हमने कर दिया, पर कंट्री में सेलेक्ट नहीं किया। हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया तो कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है, सेलेक्ट है ना, तो उसने पता कर लिया भाई इनिशियल आपका सेलेक्ट कंट्री है। पर अगर मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो देखो सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रहा है और ये आपका शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर दो दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने दो कोड लिख रखा है यहाँ पे, देखो एक कोड आपका तो ये इफ़ वाला है ही, और दूसरा एक यहाँ पर है, तो ये वाला हम कर देते हैं इसको कमेंट, ठीक है। अभी देखो ये आपका प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। पर अगर इसी में मैं क्या कर दूं, इसी में मैं इसको C1 कर दूं, मैंने कहा इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, C1 कर दिया मैंने, क्या कर दिया, C1। अब वापस इस पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। इसमें कोई नाम एंटर कर दिया, रोल नंबर दे दिया, एक इसमें नाम एंटर कर दिया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो सर्वर तक रिक्वेस्ट चला गया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी एक वैल्यू सेलेक्टेड है, क्या, सेलेक्टेड कंट्री, ये सेलेक्टेड है। पर अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। मैंने जापान सेलेक्ट किया तो कुछ नहीं, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं है। पर जब मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल रखा है इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू C1। तो इनिशियल वैल्यू में जो भी वैल्यू आप दोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू सेलेक्टेड रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई एग्जिस्टेंट नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, हमेशा इनिशियल वैल्यू आपका वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा जो आप यूज़र को दिखा रहे हो, ठीक है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि अगर आप दे रहे हो ना कि यूज़र को दिखे कि सेलेक्ट कंट्री, तो ये वाला आपका इनिशियल वैल्यू है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है, इसका मतलब आपने ड्रॉप डाउन से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारा है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस पे अगर आपने सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एरर दिखाएगा, भैया सेलेक्ट करो कंट्री, और सेलेक्ट कंट्री को छोड़ के कोई भी कंट्री आप सेलेक्ट कर लोगे ये प्रॉपर रन होगा, ठीक है। ये अभी इसको हम करते हैं क्लोज, वापस चलेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर इसको फिर से करते हैं व्यू इन ब्राउज़र, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स में। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं अपने डायनेमिक कोड की तरफ, ठीक है। तो डायनेमिक कोड पे सिंपल है कि वही आपके पेज के लोड इवेंट पे आपको देना है
फोकस करना है, आपका जो भी कंट्रोल हो उसका फोकस आ जाए किस पे, जो पहला कंट्रोल है। तो राइट क्लिक करो, व्यू इन कोड, और आपका पेज का लोड इवेंट यहाँ पर है, तो इसमें आपको एक कोड लिखना है कि अब अगर आपका पेज पोस्ट बैक ना हो तो हमारा सबसे पहला कंट्रोल क्या है, TXT रोल नंबर है, राइट। तो मैंने बोला रोल नंबर पे फोकस आ जाए। हाँ भाई, रोल नंबर पे फोकस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि हमें लेबल में क्या दिखाना है, मैसेज दिखाना है। तो लेबल में मैसेज हमें दिखाना है जब हम क्या करें, इस बटन पे क्लिक करें, मान लो हमारा ये जो बटन है, ठीक है। तो इस बटन पे अगर हम क्लिक करें तो अभी के लिए क्या करते हैं, ये सारा का सारा कोड हमारे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर दिया। और ये जो भी कोड है ना, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो लेबल है ना, लेबल में हेलो यूज़र, ठीक है, तो उसका नाम आ जाए, राइट। और जो उसने कंट्री सेलेक्ट की थी वो कंट्री आ जाए, सिंपल सी बात है इस लेवल में। ओके, तो एक ये चीज़ हमें करना है। एंड ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी अगर आप इसको रन करोगे, यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउज़र, ओके। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 ये दे दिया, और इसका एक नाम हम दे देते हैं, लाइक, ठीक है, एक नाम दे दिया, और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ सही है, और यहाँ पर आपको वो मिल गया, हेलो, यहाँ पर आपका नाम आ गया, एंड यू सेलेक्टेड कंट्री, यहाँ पर आपकी कंट्री आ गई, राइट। तो इस तरीके से आप लेवल में वैल्यू पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या मेंशन है कि the advantage with our validation control is even if JavaScript is disabled and page is submitted to server, so still validation control will revalidate input control on the server and set the validation control is valid। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इज़ वैलिड विथ ए बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, और ये अगर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा तो ये आपको क्या ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। व्हेन द वैलिडेशन इज सक्सेस एंड व्हाट इज क्या, बूलियन वैल्यू विच इज़ ट्रू व्हेन द सक्सेस वैलिडेशन इज सक्सेस, अगर वैलिडेशन पास हो गया तो ट्रू होगा, एंड फेल हो गया तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सो वी कैन इम्प्लीमेंट लॉजिक अंडर द सर्वर बाय चेकिंग द फॉलोइंग कंडीशन। आपको एक कंडीशन चेक करनी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि आपका वैलिडेशन कंट्रोल प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक तरीका क्या था, एक सिंपल सा तरीका ये था कि आपको लिखना है इफ़ के अंदर आपका जो भी आपने वो यूज़ किया है वैलिडेशन कंट्रोल, जैसे कि मैंने एक किया था ना, RFV रोल नंबर, फिर RFV यानी वैलिडेशन कंट्रोल फॉर नेम। तो दोनों में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि वैलिडेशन कंट्रोल नेम डॉट उसकी डॉट इज वैलिड, वो वैलिड है कि नहीं। एंड सेकेंड के केस में क्या लिखोगे, फिर जो आपने जो दूसरा वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ किया है वो डॉट इज़ वैलिड। आप ये एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज अभी मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल आप ये कॉपी कर लो और वापस यहाँ पर आ जाओ, और उसके बाद ये पेज, ये जो हमारा पेज है ना, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम ये सब हटा देते हैं, यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, अभी देखो ये हमारा वैलिडेशन कंट्रोल है नहीं, हमारा वैलिडेशन कंट्रोल क्या है, नंबर 1 वैलिडेशन कंट्रोल देखो ये है, इसको कॉपी कर लो, राइट। तो मैंने बोला वैलिडेशन कंट्रोल आपका रोल नंबर एंड वैलिडेशन कंट्रोल ये आपका नेम था, दैट इज नेम, राइट। और दूसरा जो जो लास्ट वाला वैलिडेशन कंट्रोल था वो था आपका ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे शामिल कर सकते हो, 3 है ना, तो एंड लगा दो, फिर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डॉट इज वैलिड, फाइन। ये देखो, तो मैंने 3 लगा दिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें जो हो रही थी, यू सेलेक्टेड कंट्री, ओके, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। एक तरीका तो ये होगा, पर इसमें हमें बहुत सारा लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, बट हाँ ये भी वर्क करेगा, ओके। और इस चीज़ को अगर आप आसान करना चाहते हो तो सिंपल आपके पास एक दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली अगर आप ये यूज़ कर लो इज़ वैलिड, ठीक है, इसकी जगह पे आप सिर्फ ये यूज़ कर लो इज़ वैलिड, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। तो मतलब एक तरीका तो ये हो गया, राइट, एक तरीका आपका ये हो गया। पर अगर इसको छोटा करना है तो एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और या एक दूसरा केस इसका क्या बनेगा, एक दूसरा केस इसका बनेगा, इतना सारा जो आपने कोड लिखा है इसकी जगह पे खाली आप लिख दो इज वैलिड, बस, ओके।
तो इस वजह से कौन सा कोड बढ़िया है? ये वाला कोड सिंपल है, आपने बस एक प्रॉपर्टी को उठा लिया इज वैलिड, मतलब अगर क्लाइंट साइड पे आपका वैलिडेशन रन हुआ होगा तो इज वैलिड की वैल्यू ट्रू हो गई होगी, पर अगर वहाँ पे फेल हुआ है तो सर्वर साइड डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि मे भी हो सकता है आपने अपने ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा हो, इस वजह से वो फेल हो गया, एंड दैट्स वाई कि हम उसको आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो। ठीक है, तो दोनों ही कोड सही है, पर ये वाला कोड भी ठीक है अपनी जगह पे। और जब हमें ऑलरेडी पता है कि जब ब्राउज़र साइट पे वैलिडेशन फेल होगा तो इसकी वैल्यू फेल हो जाएगी, तो क्यों हम इतना चौड़ा लंबा चौड़ा कोड लिखें? ठीक है, तो इस वजह से इस कोड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो भी कोड सही है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो भी फीचर्स दिए गए ना जावा इसमें ASP.NET में जो भी फीचर्स दिए गए हैं उन फीचर्स को यूज़ करना है उसकी, क्योंकि ASP.NET का क्यों निर्माण हुआ भाई? क्योंकि फास्टेस्ट डेवलपमेंट, आपको फालतू कोड नहीं लिखना है, मेन कोड लिखो, आगे बढ़ते चलो फटाफट, 2 दिन के अंदर आपका प्रोजेक्ट तैयार, राइट? तो ये काम करना है। अब ये भी वैसे ही काम करेगा, मैंने ऑलरेडी इस पर बता रखा है आपको। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा वैलिडेशन कंट्रोल, और आप इसको क्या करोगे, और यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो, व्यू इन ब्राउज़र। अब आप चेक करोगे कि आपका ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो भाई इस वीडियो में ना हम सिर्फ जानेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दूसरे कंट्रोल के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो वो लोग क्या करें, फिर से अनसब्सक्राइब कर लो, फिर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को फिर से दोबारा से क्लिक करो। ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, क्योंकि मे भी अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा, या फिर कुछ लोगों को देर से आती है, 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आता है वीडियो का, पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस केस में आप ये काम कर लो, फिर से अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्लास आपका वैलिडेशन काम कर रहा है। ओके, और अगर आपने कुछ भी, यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा यार, जावास्क्रिप्ट का अगर मैं कोड करता तो डेफिनेटली इसके लिए कम से कम मुझे 25-30 लाइन का जावास्क्रिप्ट का कोड तो लिखना ही लिखना पड़ता, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ किया क्या? नहीं किया, क्योंकि मुझे सपोज करो मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो वैलिडेशन कैसे करूँगा भाई? कंट्रोल है, आप चीज़ों को समझ जाओ कैसे यूज़ करना है, बस सिंपल आप कर जाओगे। ओके, बट ठीक है, ये कंट्रोल तो हमारे टास्क को इजी बनाता है, पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और आपको ये मैनुअल, मतलब ये लॉजिक आना चाहिए कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करना हो तो कैसे हम बनाएंगे, ये लॉजिक आपको आना चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज मैं किसी अदर वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, या फिर आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि शायद स्टार्टिंग के वीडियो में जब मैंने HTML पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप इसको वैलिडेट करोगे। तो आप देख लेना वीडियो नंबर जहाँ से HTML स्टार्ट किया था ना जिस भी वीडियो पे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एक जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया होगा, तो वो एक बार चेक कर लेना, तो वहाँ से आप इसको समझ पाओगे कि कैसे क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, हमारा जो टॉपिक आएगा ना, वो आएगा कि हम किस तरीके से अपने जो सेकेंड वैलिडेटर है रेंज वैलिडेटर, उसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में रेंज वैलिडेटर में, राइट? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर कंट्रोल के साथ, जानेंगे उस पे भी हम कैसे काम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।